प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 22 का प्रश्न उत्तर। पाठ 22 में है गीता का मर्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है आनंद पाल की क्या विशेषता थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वे विद्वानों का आदर करते थे। दूसरा है पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो आपका उत्तर होगा डी नंबर, मानव कल्याण। तीसरा है पार्थ नाम किसका है, तो आपका उत्तर होगा बी नंबर, अर्जुन का। चौथा है आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं वाक्य में सर्वनाम है, तो आपका उत्तर होगा सी नंबर, आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। पांचवा में है गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गवर्ण ने राजघाट लेने से इनकार क्यों कर दिया, तो उत्तर में लिखना है पंडित ने कहा है कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवा, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था, तो उत्तर है राज न देने और कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। इसके बाद सातवां है अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था, उत्तर है न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। आठवें में है अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ, तो उत्तर में लिखना है न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है राजा आनंदपाल ने पंडित गवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया, उत्तर में लिखना है राजा आनंदपाल ने पंडित गवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म न समझने की बात कही। इसके बाद नेक्स्ट है महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था, तो उत्तर में लिखना है क्योंकि गवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रयत्न में न पड़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उत्तर में है विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझाते तथा अनेकों उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते कि किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो उत्तर होगा इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में है गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो पहला है आपका बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। दूसरा है निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना। तीसरा है लालच करते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा है नारी को हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। भोज की लिप्सा के मन में पैराग भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाठ गीता का मर्म सुनने वाले पंडित गवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजा भोज अथवा अर्धराज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं। उनके मन में भी विपरीत पैदा हो गई और वह भी राजपाठ के मोह से मुक्त हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।